अब वो लोग लगाएं, तो एस्टिमेट में है ये सब चीज़ें। तो ऐसे मोटा मोटा करके 43,000 रुपये लग रहे हैं भाई। बताओ, ऐसे तो बाइक चलाने में सही है, चल रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हो सामने अपनी NS खड़ी है और इसका हो गया था एक्सीडेंट अभी कुछ दिनों पहले। तो मैंने सोचा अपडेट कर देता हूँ। खैर मेरा नहीं हुआ था, मैं तो एकदम ठीक हूँ। हो गया था किसी से। तो जो डैमेज हुआ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या क्या डैमेज हुआ है। तो जैसे रिव्यू करते हैं वैसे यहाँ भी फ्रंट से ही शुरुआत कर रहा हूँ। फ्रंट में सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारा DRL चला गया है, एक तो टूट गया है, ख़त्म। उसके बाद जो प्रोजेक्टर है ये जल तो रहा है लेकिन ये हिलता है, तो मैं इसको भी तो ऐसे हिला डुला के नहीं दिखा रहा हूँ, पर ये हिलता है, देखो ये। तो ये भी है अपना। उसके बाद ये अपनी विंडशील्ड, ये साफ़ है गाड़ी इसलिए नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे, जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये देखो, ये मीटर के ऊपर का ये कवर। उसके बाद ये मिरर, ये इधर से, और यहाँ देखो ये मिरर चला गया। और सामने से ही ये हमारा स्विच हाई बीम और लो बीम वाला, ये देखो, ठीक है। और क्लच लीवर टूट गया था, फिर मैंने खुद से नया डलवा दिया। उसके बाद टैंक, ऐसे एकदम सेफ दिख रहा होगा टैंक, लेकिन टैंक भी अपना क्रैक है। ये देखो यहाँ से क्रैक हो गया है, ये इस पे लड़ गया था। और दूसरी चीज़ ये है, हैंडल भी अपना टेढ़ा हो गया है। ऐसे मैं बताता हूँ कैसे टेढ़ा हुआ है। यहाँ ये वाला बोल्ट देखो, ये ज़्यादा दिख रहा है, और ये वाला इधर से, तो ये हैंडल इस तरफ को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगर समझ में आ रहा हो तो इसे भी समझ में आ जाएगा कि हैंडल भी अपना टेढ़ा हो चुका है, ठीक। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो रेडिएटर देखो मुड़ गया है। अगर दिख रहा हो यहाँ पे, जूम कर देता हूँ एक बार, ये देखो, तो ये यहाँ पे इस पर टच हो गया है, रेडिएटर गया अपना, ठीक है। फिर लेग गार्ड देखो, यहाँ से ये बोल्ट ही टूट गया है, बोल्ट इस पे ही रह गया है। ये वाला तो मैंने इसी पे खोल के लगा दिया था, क्योंकि वो टेढ़ा होके इधर रगड़ गया था, लेग गार्ड टूट गया था ना, तो वो। उसके बाद ये गियर लीवर, इसको ये भी मतलब एकदम टेढ़ा हो गया था। यहाँ देखो स्क्रैच है, यहाँ टच हो गया था, यहाँ पे आ गया था। तो इसको मैंने सीधा करवा के अभी काम चलाने के लिए कर लिया। फिर अपना ये जो फुटरेस्ट होल्डर होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये पूरा, ये भी पूरा टूट गया था। तो इसको तो मैंने खुद ही लगवा दिया, क्योंकि इसके बिना फिर गाड़ी नहीं चलती। तो और यहाँ देखोगे तो फुटरेस्ट अभी भी टूटा हुआ है, ये देखो अंदर से क्रैक है, ठीक। और ये यहाँ पे ये भी अपना रगड़ गया था, ठीक। और लेग गार्ड टूटने की वजह से यहाँ ये देखो, ये पूरा एकदम भयंकर स्क्रैच हुआ है यहाँ पे, ठीक। इसके साथ साथ अपनी टेल लैंप में देखो यहाँ पे क्रैक था, इधर ये रहा, ये दिखा क्रैक के साथ साथ इधर से थोड़ी सी ये जलनी भी बंद हो गई है। और टेल टाइडी मैंने कोई लुक के लिए नहीं निकाली हुई है, ये भी टूट गई है। इसकी मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगा, ये भी अपनी टूट गई है। और अगर वो भी मैंने कोई ऐसे लुक के लिए नहीं निकाला है, ये भी अपना मतलब रगड़ गया है, टूट गया है। सारी गार्ड भी रगड़ चुका था, तो वो भी ख़त्म ही है, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई। और हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था अपना, हाँ ये देखो दिखाता हूँ। ये जब यहाँ पे ऐसे टच हुआ ना, इधर देखो ये टैंक पे छू गया, ये तो यहाँ स्टॉपर होता है, ये देखो यहाँ पे, ये इधर ये टूट गया। अब इस साइड देख लो और इधर देखो, तो वो टूट गया। तो अपना ये जो टी है ये भी नई डलेगी। और अलॉय व्हील, इस पे देखो यहाँ पे ये स्क्रैचेस दिख रहे हैं, यहाँ ये जूम कर दूँ, देखो ये, तो अलॉय व्हील भी अपना गया, ये भी नया आएगा। अंडर बेली भी देखो स्क्रैचेस हैं, अगर मतलब एक तो वो नीचे है थोड़ा ना, तो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, पर इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो टूट चुकी हैं अपनी बाइक में। अब इस सब का जो मुझे लगा पहले कि मतलब थोड़ा बहुत ही होगा, तो मैं अपने पास से करवा लूँगा, इंश्योरेंस का क्यों वेट करेंगे इतना। और हाँ, ये भी तो दिखाना था, उनको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये यहाँ से फटा हुआ है,
ये दिखा, और ये हेडलाइट मास्क भी यहाँ से फट गया है। यहाँ पे ये लगा होता है ना इसके आगे, ये भी टूट फट गया है, ये निकल गया था एकदम। तो फिर मैंने उसको उसी में बोल्ट से मतलब टाइट करवा दिया कि चिपका रहे कम से कम, ऐसे थोड़ी कम गंदी दिखती है। ये देखो विंडशील्ड भी अपनी गई है इधर से, मतलब। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा, पर असल में तो मुझे लगा कि मैं अपने पास से ही करवा लूँगा इसको, मतलब अपने पास से पैसे देके सब करवा लूँगा। पर जब एस्टीमेट बनवाया तो मुझे पता चला कि इसमें करीब 43,000 का मतलब खर्चा आया है, मतलब 43,000 रुपये इसमें लगेंगे। 43,000 लगेंगे तब जाके पूरी बाइक सही हो पाए। अगर मैं मोटा मोटा गिनवाऊँ, जितना मुझे याद है, तो ये अपना ये 4,000 रुपये का DRL है, 6,000 रुपये का प्रोजेक्टर है। ठीक, मीटर बाद में चेंज करवाऊँगा, उसको भी चेंज ही करवाना है। जब से यहाँ ये टकराया है मीटर, ये तब से थोड़ा सही काम करना बंद हो गया। ठीक, 4, 6, 10 हो गया ये। 3,000 रुपये का इसे हैंडल बार है। ठीक, 13 ये हो गया। 2,600 रुपये का ये स्विच है। 2,000 रुपये का एक मिरर है, और इसे 1,500 रुपये का टैंक कवर है। ठीक, 3,000 रुपये का रेडिएटर है, और ये वाला हिस्सा इसे 700 रुपये का, ये इतना हिस्सा चेंज होगा, पूरा नहीं होगा। और 900 रुपये की ये टेल लाइट है। एक इंडिकेटर 500 रुपये का है अपना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे, और अलॉय व्हील सबसे इम्पोर्टेंट मैं भूल ही गया था, अलॉय व्हील 5,000 रुपये का है। और ये अंडर टी, ये भी इसे 2300 की है। डोमिनार 400 की, इसमें एक ही लगती है डोमिनार में, और इसमें सेम ही लगती है। तो 2300 रुपये की ये है, और इसमें लगती है। और अगर NS 400 की एकदम एग्जैक्ट मंगवाएंगे तो वो करीब 3,000 रुपये की है। तो उससे मुझे लेना देना नहीं है, मेरी बाइक सही होनी चाहिए। अब वो लोग लगाएं, तो एस्टीमेट में है ये सब चीज़ें। तो ऐसे मोटा मोटा करके 43,000 रुपये लग रहे हैं भाई, बताओ। ऐसे तो बाइक चलाने में सही है, चल रही है, लेकिन ना मुझे मतलब जब बाइक ना एक भी अगर बोल्ट भी ढीला हो तो मुझसे चलाते नहीं बनती है, ये चीज़ है। तो सोचा आपको अपडेट दे दूं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।